बहुत बधाई आपको हिना जी। थैंक यू सर। हमको लगा उधर ही बैठी रहेंगी, आप आएंगे नहीं आप। सर अभी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा हाँ, कई लोग जो है यही सोच करके आते हैं यहाँ और फिर 20-25 लाख जीत करके चले जाते हैं। हिना जी अभी फास्ट सिंगर जीती हैं और आकर वे बैठ गई गर्म कुर्सी के ऊपर। ये अहमदाबाद गुजरात से हैं और जब इनकी जीत की घोषणा की गई तो चिपक गई वो कुर्सी पर। काफी समय लगा उनको वहां से उठने के लिए। मुंह ढक लिया, आंख ढक लिया, सब ढक लिया। शौक में थी, मेरा ही नाम बोला। यही तो बोला, हिना बोला ना आपका नाम, हिना फिर वघेला बोला। आपको लगा हमने कुछ और नाम ले लिया है। हाँ, मुझे लगे मेरा नाम हुआ या नहीं हुआ। अभी मैं शौक में थी, आंखें भी बंद थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं अच्छा, चला। हम तो नाम पढ़ रहे हैं हाँ। लेकिन वो बड़े पर्दे पर आपका नाम दिख रहा मैंने था ना। देखा ही नहीं, वहाँ आंखें बंद थी मेरी। ये आप गलत बोल रही हैं कि आंखें बंद थी। पहले बंद थी, फिर नहीं देखा। नहीं, बंद अगर बंद थी तो कैसे आपने खेला फास्ट सिंगर फर्स्ट? ऐसा ही बोल रही हैं हमको। अच्छा कोई बात नहीं हिना जी, आपकी मुस्कान जो है ना बहुत अच्छी है। थैंक यू है कि नहीं? सर। दिल खोल के आप हंसती हैं, आपके चेहरे पर आ जाता है। बहुत अच्छी आदत है ये। मैं इसी हमेशा तरह आप हंसती ही अपने रहती हूँ। जीवन भर में इसी तरह हंसती रहें, हमारी आशाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। ओके। कंपेनियन के रूप में अभी 2 खड़े हुए थे यहाँ पर, बहुत जोर से ताली बजा। शायद आपके माता पिता हैं? मम्मी पापा है। वाह सर, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ मैं और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। तो हमारे से पूछ रहे थे हिना जी कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। मैं सीनियर केजी में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 से 6 साल के, उन्हें पढ़ाती हूँ। बहुत टफ रहा है, छोटे छोटे बच्चे। मैं भी खुद छोटी हूँ अभी। पहले तो लगा मैं कैसे हैंडल करूंगी, फिर थोड़ा टाइम लगा। अब तो मैं उनके साथ खेलती हूँ, पढ़ती हूँ, पता ही नहीं चलता मैं टीचर हूँ। तो बहुत अच्छी आदत है आपकी, बहुत बहुत बधाई आपको। मछली बन जाती है उनके तो साथ। जब आपने कहा कि छोटे छोटे बच्चे, आपने कहा ऐसे कहा? ना ऐसे तो रहते तो है। हाँ, वो हाथ को हमको लगा इतने छोटे बच्चे कहाँ छोटे में पर वो हैं? आ जाता है ना। ठीक है। तो ये पहले से ही आप ये करना चाह रही थी या आपके मन में कुछ और था? पहले से तो नहीं करना चाहती थी, मेरा ड्रीम यूपीएससी का रहा है। पर फिर मम्मी वो है ना, वो स्कूल में पढ़ाती थी। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी ना, तब से ही मम्मी स्कूल में पढ़ा रही थी। तो अच्छा। अच्छा लगता था। मेरे पापा भी पढ़े हुए हैं, उन्हें भी टीचर बनना था, पर वो तो नहीं बन सके, तो वो भी ट्यूशन क्लासेस कराते। तो पहले से ही देखा है टीचिंग फील्ड के बारे में। फिर जैसे बड़ी हुई, फिर जिम्मेदारी हो गई। पापा की जॉब प्राइवेट में थी, भाई पढ़ रहा था, वैसे सब। तो मैंने क्लास 3 की प्रिपरेशन स्टार्ट की और ऐसे ही डिप्लोमा कर दिया टीचिंग फील्ड में, और पास भी हो गई एग्जाम और मेरी जॉब भी लग गई। और टीचिंग फील्ड में 6-7 एग्जाम आती है, वो सब क्लियर हो गई। ऐसे ही हो गई, मैं पास भी हो गई। देख रहे हैं हिना जी को आप, पास भी हो गए, इम्तिहान भी दे दिया, नौकरी भी लग गई है। लास्ट में वो यूजीसी ये नेट, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं। आप ऐसे जाने जब फेंक दिया आपने। लास्ट में यूजीसी नेट की एग्जाम जो सेंट्रल लेवल की होती है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की होती वो है, भी आपने। वो भी हो गई। ये कोई ऐसे वैसे इम्तिहान नहीं होते हैं देवी जी, हाँ, ये बहुत कठिन होते हैं। बहुत पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन आप हंसते हंसते आपने पार कर लिया, इसके लिए बधाई देते हैं हम आपको। थैंक यू सर। पिताश्री कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर इस साल उसको नौकरी के 5 ऑर्डर मिले हैं और उसने 9 परीक्षाएं पास किया है। ओहो, ये तो बताया नहीं आपने। पापा ने बताया। नहीं नहीं, वो समझ गए। तो इसलिए इन्होंने नहीं बताया क्योंकि प्रत्येक 9 और 5 14 हो गए ना, 14 बार ऐसे ऐसे करना पड़ता उनको। ये पास हो गया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। ऑलराइट, खेल के नियम तो आपको पता है, उनको हम दोहराएंगे नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न, 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किसे बनाने के निर्देशों को आमतौर पर रेसिपी कहा जाता है? The instructions to make which of these would usually be termed a recipe? A. Food, B. Furniture, C. Building, D. Painting. खाना, फर्नीचर, भवन या चित्र? एक खाना ए खाना। लॉक किया जाए हाँ, इसे। धन्यवाद। खाने को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 5,000 रुपया जीत लिया आपने। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 10,000 मिलेंगे उसके लिए। और प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा अंग्रेजी शब्द किसी देश में सामान आने या जाने पर दिए जाने वाले शुल्क को भी दर्शाता है? Which of these words can also refer to fees paid when goods come into or go out of a country? A. Traditions, B. Customs, C. Conventions, D. Rituals. Tradition, custom, conventions, ritual. सर ऑप्शन बी कस्टम्स। कस्टम से कह रहे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। 10,000 रुपए जीत गए। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पर। इसका मूल्य है 15,000 रुपए। वो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अब कवि राहत इंदौरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? The poet Rahat Indori was born in a city in which state? Option A. हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश? राहत इंदौरी। सर मुझे नहीं आता, मैं हाँ? लाइफलाइन लेना चाहूँ। लाइफलाइन ले लेंगे? हाँ, पता ही नहीं है इसलिए। कौन सी? ऑडियंस पर। ऑडियंस फॉर लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, समय शुरू होता है अब आपका। सी मध्य प्रदेश को मिला है 63। हाँ, इंदौर मध्य प्रदेश। देखा, वही हुआ ना। हमारा भी ध्यान वही जा रहा ऑप्शन सी है। मध्य प्रदेश को लॉक किया जाए। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। धन्यवाद दे दीजिए उनको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इधर इधर भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इधर नहीं, इधर इनके पास वोटिंग मीटर नहीं है। इनके पास है वोटिंग मीटर। इतना आसान प्रश्न था। सोचा ही नहीं। इंदौरी नाम पड़ा किससे? इंदौर से। तो इंदौर कहाँ पर है शहर? मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश में। तो काहे नहीं दबाया आपने सी? सर हॉट सीट। अब बोलेंगे हॉट सीट, फिर बोलेंगे आपको देख लिया, बस हमारी गड़बड़ हो गई। देख लिया तो आपके सामने तो ऐसा ही सबका सब छोटी माइंड बातें हैं। ऐसा ही। ऑलराइट।